मिशन 27 के लिए अभी भी वक्त है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों की बयानबाजी से कभी कभी गठबंधन में सियासी उबाल आ जाता है। चुनाव को भी हो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर काफी माथापच्ची रहती है, या यूं कहें छोटे दल अपने वोट बैंक के सहारे प्रेशर पॉलिटिक्स का रुख अख्तियार करते दिखते हैं। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का भी बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया, जिसमें कि वो अगले विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर के दो टुक कहते हुए दिख रहे हैं कि सपा ने दरवाजा बंद किया तो भाजपा के पास आया था, भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। आखिर संजय निषाद के बयान के क्या मायने हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस बयान से गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी और बाकी सहयोगियों से क्या जताना चाहती है? क्या ये मिशन 27 के लिए कहीं ना कहीं गठबंधन की प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है? हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक में मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के बंसठ को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करें। तो देखिए, आपने सुना संजय निषाद को। संजय निषाद दो टूक कहते हुए नजर आए हैं। संजय निषाद ने सीधे सीधे यही कहा है कि सपा ने दरवाजा बंद किया तो बीजेपी के साथ आया हूं, अगर बीजेपी दरवाजा बंद करेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। बीजेपी ने राम की तरह गले लगाया है, लक्ष्मण की तरह बीजेपी का साथ दूंगा, जब तक वह अपना दरवाजा बंद ना करे तब तक साथ मैं बीजेपी का दूंगा। संजय निषाद का साथ। और देखिए, संजय निषाद की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया और इस बयान के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। और संजय निषाद के सबसे बड़ा सवाल अब यह भी उठ रहा है कि संजय निषाद के साथ से बीजेपी को आखिर क्या फायदा, बीजेपी को क्या फायदा होगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल में ओबीसी वोटों में सेंधमारी, पूर्वी यूपी में निषाद समुदाय की अच्छी आबादी, निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार पर भी पकड़। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए, एक बड़ा बयान जो है वो संजय निषाद की तरफ से दिया गया और इस बयान के कई सारे मायने जो है वो निकाले भी जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर संजय निषाद ने ये बात क्यों कही, वो क्या इशारा देना चाह रहे थे इस बयान के जरिए? देखिए, लोकसभा चुनाव था, तब भी 2024 की बात करें तो उस समय भी वो सीटों को लेकर कई बयान वो दिए थे। उस समय भी सीटों को लेकर बीजेपी से अलग होने की बात संजय निषाद कर रहे थे। ठीक वैसे ही 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में अभी से वो बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश में है कि जिससे कि उनको जो विधानसभा में सीटें दी जाए बीजेपी की तरफ से, वो ऐसी सीटें हों जिससे कि उनका जो माहौल है वो पूरी तरह से बना रहे। पिछली बार अगर बात करें तो 12 सीटें थी उनकी, तो ऐसे में और भी सीटें वो चाहते होंगे, इस वजह से भी वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जितने भी गठबंधन की पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देती हैं। उनको किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ गठबंधन में सरकार बनानी है या किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में वो तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। इसी की तरह से संजय निषाद ने भी तैयारी अपनी शुरू कर दी और अभी से ही बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले भी अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर भी पंचायत चुनाव को लेकर ऐसे ही बयान दे रहे थे। अब्बास अंसारी वाली जो सीट खाली हुई उपचुनाव पे, वहाँ भी ऐसे ही बयान दे रहे थे। आरएलडी को भी आपने देखा, आरएलडी भी कभी बीजेपी के साथ तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ रह रही थी। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहा जा सकता है कि अभी से ही ये जो गठबंधन की पार्टियां हैं ये तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं और अभी से ही प्रेशर बनाना शुरू कर दी हैं, जिससे कि जो बीजेपी है वो अभी से इस बात की तैयारी कर ले कि अगर इनको अपने गठबंधन में रखना है तो फिर उनके लिए जो सीटों का उनके जो डिमांड है वो उतनी। बिल्कुल बिल्कुल तुषार, देखिए, तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं इशारा देने की कोशिश तो की गई, लेकिन अगर इस बयान पर बीजेपी ध्यान ना दे तो बीजेपी को कितना नुकसान, और अगर ध्यान दिया गया, संजय निषाद जो मांग करे आगे आने वाले समय में वो मांग पूरी की जाए, तो क्या फायदा बीजेपी को? देखिए, अगर बात करें तो यूपी की जो पूर्वांचल की सीटें हैं वहां पे निषाद वोट काफी ज्यादा है। ऐसे में संजय निषाद निषादों के वो जो हैं वो नेता हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी पीडीए कार्ड खेलने में इस समय पीडीए कार्ड खेल रही है और इस समय पीडीए को
किसी तरह से अगर उनको पछाड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, तो संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को, ये जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, जो SC/ST के नेता हैं, इनको अपने साथ जरूर मिलाकर चलना होगा, तभी पीडीए को ये मात दे पाएंगे। नहीं तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए को लेकर आगे कर रही है, आगे चल रही है, वैसा ही हाल हो जाएगा जैसे कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हुआ था। इसी वजह से संजय निषाद को ये बात पहले से पता है कि बीजेपी हमको छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि निषाद वोट इनके पास हैं, ओबीसी वोट इनके पास हैं। तो ऐसे में अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया गया है। चाहे वो गोरखपुर की बात हो, सिद्धार्थनगर की बात हो, संत कबीर नगर की बात हो, बलरामपुर की बात हो, बहराइच की बात हो, यहाँ पे ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये निषाद वोटों का बेल्ट है। ऐसे में निषाद वोटरों के लिए संजय निषाद का होना बीजेपी के साथ बहुत जरूरी है। इस वजह से भी संजय निषाद पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले से ही दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अगर संजय निषाद को लेकर बीजेपी नहीं चलती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, एक आशीष पटेल की भी जो पार्टी अपना दल है, वो भी काफी लंबे समय से ही बीजेपी को लेकर इस तरह की बयानबाजी करी। अनुप्रिया पटेल भी यहां पर आई थी, तो देखिए सरकार के ऊपर ही आरोप लगाया था उन्होंने, कानून व्यवस्था को लेकर, मिर्जापुर में जो घटना हुई उसको लेकर, तो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही। ऐसे में इन लोगों को अपने साथ इनको जोड़ के चलना ही पड़ेगा, तभी पीडीए को मात देने में बीजेपी सक्षम हो पाएगी। भले ये सीटें न जीत पाने की स्थिति में हो, लेकिन हराने की स्थिति में ये सभी पार्टियां, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे फिर यानी कि ये माना जा सकता है तुषार, ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से संजय निषाद ने ये बयान अब दिया है, बीजेपी इस बयान को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगी, इस पर मंथन जरूर होगा बीजेपी में। निश्चित तौर पे जितने भी सहयोगी दल हैं उनकी बातों को इग्नोर बीजेपी नहीं करेगी। चलिए ठीक है तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ खुद फोन लाइन पर संजय निषाद जो हैं वो जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और देखिए, आपका एक बयान काफी सुर्खियों में चल रहा है, क्या मायने हैं आपके इस बयान के? क्या प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या आप बीजेपी पर? कोई आदमी क्वेश्चन पूछेगा, आप अगर जवाब नहीं देंगे तो लोग उसको दूसरा मायने निकालेंगे। अगर जवाब तो सही देना ही पड़ेगा ना, कि भाई जब सपा ने दरवाजा बंद, भाजपा में जब मैं गोरखपुर में 2018 चुनाव जीता था, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे सपा के साथ, तो भाजपा 1 साल से थी, मैं नहीं गया, मैं सूर्यों का नेता हूँ, मुद्दों का नेता हूँ। लास्ट में जब सपा ने बंद कर दिया दरवाजा तो मैं भाजपा के साथ गया। पहले भाजपा हमारे शर्तों पर बुला रही थी, लेकिन बाद में जब भाजपा के पास गए तो उनके शर्तों पर है। लेकिन भाजपा ने कहा था कि हम आरक्षण के मुद्दे पर विचार करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करके समस्या का हल करेंगे। तो आज के दिन में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि आप साथ रहेंगे नहीं भाजपा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि त्रेता का गठबंधन है, आज भी रहे, कल भी रहे, मोदी ने गले लगाए बीजेपी। लेकिन अगर भाजपा अगर हमें दरवाजा बंद करती है, जिस तरीके से 2000 हमें 22-24 में सीट नहीं दिया, उपचुनाव में सीट नहीं दिया, अगर कहते हैं नहीं हमें सीट नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? हम तो जाना ही पड़ेगा ना हमें। और दूसरी बात है कि जो सपा बसपा कांग्रेस में निषाद नेता हैं, जो हमारे समाज के आरक्षण के मुद्दे पर चुप रहे, लुटवा दिया और बर्बाद कर दिया अपने समाज को, और भाजपा लाकर उन्हें महिमा मंडित करेगी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल कराएगी। आज के दिन वो लोग हमें उल्टा पुल्टा गाली देंगे, जय निषाद राज मत बोलो, भाजपा जहाँ निषाद पार्टी लड़ रही है, भाजपा के सिंबल से लड़ रही है, वहाँ भी वोट मत दो। जब वो कमल के चुनाव चिन्ह पर भी वोट डलवाने के लिए मना करेंगे और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में पदों पर रहेंगे तो क्या माना जाएगा बताएं आपको? तो ये तो माना जाएगा कि कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को ना। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो मेरे बड़े भाई, हम छोटे भाई, उन्हें पहले बता दिया कि हम असूलों के नेता हैं, जब तक हम इसके साथ रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं और हैं भी, आगे भी रहेंगे। लेकिन ये जो नेता हैं ये हल्ला करते हैं भाई हम लोग भाजपा के साथ। ठीक है संजय निषाद जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। ओवर टू यू तुषार। संजय जी, अगर आप बीजेपी के साथ, अगर बीजेपी आपके मन मुताबिक सीटें नहीं देती हैं तो फिर आप किसके साथ जाने पे विचार कर रहे हैं? देखिए, हम मन मुताबिक तो सीट मांगते ही नहीं है, मैं तो उनसे हारी हुई सीट मांगता हूँ। तो ये तो मन मुताबिक की बात है। आज भी मैं कहता हूँ मैं हारी सीटें दे दीजिए, मैं जीत दे दूंगा। अगर हारी हुई सीटें भी नहीं दे तो माना क्या जा सकता बताए?
दूसरी हम कह रहे हैं कि आज के दिन में इंजीनियर प्रवीण निषाद लड़े, तो अगर भाजपा अपने बूथों को हारी हुई है, निषाद बूथ हम जीते हुए हैं, तो ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता दो हरवाए हैं निषाद भाजपा के बूथ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कीजिए। तो मैं कहता हूं हमें तो हारी हुई सीटें दे दे, हमारे लोगों को अपने सिंबल पर दे दे। हम पिछले बार जो किया था, लेकिन हम तो कई मन मुताबिक नहीं, हम तो अपने सामाजिक मुद्दा जो आरक्षण का उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम 14 राज्यों में अनुसूचित जाति में हैं, यही जो है रामचरित्र निषाद आके लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं आज के दिन मेरा समाज पूछ रहा है ना, योगी जी आवाज उठाते थे आरक्षण का, वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा के मछुआ विजन में आरक्षण था, 10% दे दिया, महिलाओं का दे दिया। तो निषादों से क्या दिक्कत, निषाद भी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। देश को आजाद कराने वाली जातियां भूमिहीन है, उजड़े हैं बेचारे, ये भी होने चाहिए ना, इनका मिल जाए। क्या करना है, एक ही शासनादेश जारी करना है कि मझवार जाति नई जातियों का समूह है, हम कोई नई जाति नहीं जोड़ रहे हैं। ओबीसी से हमारा नाम खारिज कर रखा राज्यपाल ने, उसे लागू कर दे। हमारा अगर मन करता तो 8-9% ओबीसी से निकाल दे, अगर यादव खिलाना हो हमारा हिस्सा खिला दे, हाथी को खिलाना। तो ये बातें होती है, इसलिए आज के दिन में मन मुताबिक सीटें नहीं, हमारे समाज का जो मन है जिसके लिए भाजपा के साथ मनोवेग से दिया 2018 में, 19 में एक मुश्त तोड़ दिया था, सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी ऐतिहासिक जीत। 2022 में देखो कैसे हमने जितवाया था, और 2019 में 24 में ये आ गए, तो जो विभीषण जो है भाजपा के ठेकेदार आ गए, भाजपा में निषाद ठेकेदार के, हम जहुआ बरोट को पहुआ पिला देंगे, वोट मिल जाएगा। 45 सीट हार गए, क्यों नहीं संभाल पाए ये लोग भाई। हमको तो 2-3 सीटों पर भेजा, जहाँ जहाँ गए चुनाव प्रचार करने वहां जितवा दिया। हम कह रहे हैं बाकी जगह पर हमारी ड्यूटी नहीं लगाई तो हार गए 43 सीट। हम कह रहे हैं कि आप बंसल जी थे, हमें 116 जगहों पर हमको ड्यूटी लगाए थे, उसमें से 116 में हमने 112 सीट विधानसभा जीता था मैंने, औरैया जैसे सीटों पर। तो मैं कहता हूँ मैं तो जीत को बदलने के लिए वो सीट तो हमें भाजपा देती ही देती है, लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें है ना कि अगर हमें भाजपा बंद कर देती तो कहीं न कहीं जाएंगे ना, और जाएंगे जो मेरा समाज फैसला लेगा उस समय। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी, पूरा उम्मीद है। ठीक है संजय जी देखिए, आपने ऐसे टाइम पर ये बयान दिया है, 27 की राह नजदीक है और ऐसे टाइम पर ये बयान दिया है, एक सवाल ये भी उठ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से थोड़ी खटपट चल रही हो इसलिए आप इस तरीके के बयान दे रहे हो और ये महसूस करवाने की कोशिश बीजेपी को कर रहे हो कि निषाद पार्टी का होना साथ में जरूरी है बीजेपी के लिए? अरे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए। अगर भाजपा नहीं रखेगी तो जबरदस्ती रहेंगे, बताइए। कोई हम लोग तो छोटे भाई हैं, बड़े भाई कहते हैं भाग जाओ घर से, तो कहीं जाना पड़ेगा। तो क्या वापस समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे या फिर कोई और रास्ता? भगवान नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने आदेशों का पालन किया था ना दशरथ का, कि जाओ 14 बरस जंगल में जाओ, मार के रावण आओ। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं अभी हमारे साथ न रहो, कहीं चले जाओ, तो मैं जहाँ जाता तो फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन तब भी रावणों को मारूंगा ही मैं, जब भाजपा के साथ जाऊंगा तभी जो निषादों का हिस्सा खाने वाले लोग हैं उन्हें हटाऊंगा, सत्ता में कभी नहीं आने दूंगा। और जो निषादों का हिस्सा देगा अब वही सत्ता में रह पाए, यही बता रहा हूँ। 233 सीट निषाद बाहुल है, कश्यप बाहुल है, जो 40,000 50,000 से ज्यादा वोट है। मैं यही कहता हूँ हम इतनी सीटों पर जीत देने वाले भाजपा को, कभी भाजपा शायद ऐसा नहीं करेगी आज के दिन में। ठीक है, लेकिन संजय निषाद जी, एक सवाल ये है कि आप हमेशा से अपने परिवार के ही लोगों के लिए सीटें मांगते रहे हैं, चाहे वो प्रवीण निषाद हो फिर सवन निषाद हो, लेकिन 2024 लोकसभा में देखिए तो आपके बेटे हार गए। आपने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी में जो विभीषण है उन्होंने चुनाव हरवाया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब कि 4 साल बीत गए तब आप अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आगे क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे आगे? अगर ऐसे ही चलता रहा, देखिए बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है उन लोगों के ऊपर जो आपके बेटे को चुनाव हरवाए हैं, तो ऐसे में आगे का क्या डिसीजन है? आप साफ साफ बता दीजिए कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी जितनी बातें आपने किया वो गोलमोल बातें की हैं। तो बाद में है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने सीट दिया था, टिकट दिया था, वो खुद के पार्टी के लोग हरवाए हैं। मैं जो कह रहा था, पीयूष रंजन निषाद हमारे निषाद नहीं है क्या, बेटा नहीं है क्या? है डॉक्टर विनोद बिंद को लड़ाए, वो बेटा नहीं है क्या?
उनके लिए सीट मांगा कि नहीं मांगा हमने? एक ही बेटा में विधायक हमारा है पर सरवन। बताइए, दर्जन भर जातियों को मुलायम सिंह के घर में 1 दर्जन मंत्री रहेंगे तो आवाज नहीं उठाएगी सपा है? आज के दिन में 80 सीट पर अनुसूचित जाति में लेदरमैन 70 विधायक जाटव रहेंगे, उसमें कोई आवाज नहीं उठाएगी। 3 तो निकाल चले जाएंगे तो डॉक्टर संजय परिवारवाद के लिए भी लगेगा। अरे परिवार के लोग अगर पढ़े हैं, परिवार के लोग संजय निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा।